इमेजिन कैप्चरिंग इन्फिनिटी। आई मीन हम हर नेचुरल नंबर, हर पॉजिटिव नंबर, हर नेगेटिव नंबर और हर सिंगल फ्रैक्शन को एक यूनिवर्स साइज के बैग में कलेक्ट कर लेते हैं। ओह वाओ, एक यूनिवर्स साइज का बैग। हाँ बिल्कुल। और हमारा ये बैग लिटरली ओवरफ्लोइंग विद इन्फिनिटी है। पर अगर ये कहा जाए कि ये बैग अभी भी मोस्टली एम्प्टी वेट, मोस्टली एम्प्टी? ये तो बिल्कुल काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है। है ना? तो वेलकम टू दिस डीप डाइव। आज हम एक्सप्लोर करेंगे नंबर लाइन का वो हिडन आर्किटेक्चर जिसे हम डेली यूज करते हैं, पर उसकी इमेंस डेप्थ को रेयरली नोटिस करते हैं। राइट, ये एक्चुअली एक बहुत ही डीप टॉपिक है। एग्जैक्टली आज का मिशन सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस करना नहीं है। हम बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री के मैथमेटिकल क्राइसिस को रीट्रेस करने वाले हैं। उन इरेशनल सिस्टम्स को अनकवर करेंगे जो बेसिक काउंटिंग से स्टार्ट होकर नंबर्स के बीच छुपे हुए उन इन्फिनिट गैप्स तक स्ट्रेच होते हैं। ये विजुअल पैराडॉक्स स्टार्ट करने के लिए परफेक्टली स्पॉट ऑन है। मतलब मैथ्स हिस्टोरिकली कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं रही है। बिल्कुल नहीं। अक्सर हम मैथमेटिक्स को सिर्फ टूल्स और इक्वेशंस की तरह देखते हैं, पर फंडामेंटली हर नया नंबर सिस्टम किसी मैसिव हिस्टोरिकल रोड ब्लॉक या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सॉल्यूशन था। राइट, एक प्रॉब्लम आती थी और नया सिस्टम बनता था। एग्जैक्टली जब हम इस नंबर लाइन पर रैशनली आगे बढ़ते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि नंबर्स एक के ऊपर एक बिल्ड होते हैं। हर स्टेप एक पुरानी लिमिट को तोड़ता है और नई कंसेप्चुअल रियलिटी को ओपन करता है। तो चलिए इस जर्नी को बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट टाइम्स में नंबर्स प्योरली फिजिकल क्वांटिटीज को मैप करने के लिए थे। हाँ, जैसे नेचर में चीजों को काउंट करना। राइट, फॉरेस्ट में ट्रीज काउंट करने हैं या फ्लॉक में शीप काउंट करनी है। हम नेचुरली 1 से स्टार्ट करते थे, फिर 2, फिर 3 और इस तरह से इन्फिनिट प्रोग्रेशन होती थी। जिसे हम फॉर्मली मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। एग्जैक्टली इन्हें हम लॉजिकली नेचुरल नंबर्स कहते हैं। पर एक सेट जो इन्फिनिटी तक जाता है वो अपने आप में कंप्लीट लगना चाहिए। पर वो कंप्लीट था नहीं। वही तो, वहां से जीरो का कॉन्सेप्ट आना। आई मीन फिजिकली नेचर में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर पेड़ नहीं है तो हम उसे जीरो पेड़ काउंट नहीं करते, हम बस उसके बारे में बात ही नहीं करते। Exactly, and that was the first major mathematical crisis. हाँ, हम इसको आराम से समझते हैं। नेचुरल नंबर्स जिसे मैथमेटिक्स में लेटर एन से डिनोट किया जाता है वो कंप्लीटली इंट्यूटिव हैं। I mean, गिनना तो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, राइट? पर जीरो एब्सेंस को डिनोट करता है। नथिंगनेस का एग्जिस्ट करना और उसे काउंट करना एक ह्यूज कॉन्सेप्चुअल लीप था हमारी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में। सच्ची सदियों लग गए होंगे जीरो को फॉर्मली एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल, ह्यूमैनिटी को एक्चुअली सदियों लग गए जीरो को एक प्योर नंबर की तरह फॉर्मली एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल थॉट था। जीरो सिर्फ एक एम्प्टी प्लेस होल्डर नहीं है। तो क्या है वो? ये वॉइड को एक फिजिकल आइडेंटिटी देने जैसा था, एक एम्प्टी स्पेस को मैथमेटिकल फॉर्म देना। ओ वाओ! तो जब मैथ ने इवेंचुअली जीरो को एक्सेप्ट किया और उसे अपने एन वाले कलेक्शन में ऐड कर लिया, तो हम इस नई रियलिटी को होल नंबर्स कहते हैं, जिसका सिंबल W है। हाँ, W फॉर होल नंबर्स। सोचो जरा, एक इन्फिनिट कलेक्शन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, आई मीन जीरो का एडिशन एंटायर मैथमेटिकल यूनिवर्स का पैराडाइम शिफ्ट कर देता है। ये दिखाता है कि सिस्टम्स कैसे इवॉल्व होते हैं। सही कहा, होल नंबर्स ने काउंटिंग फ्रेमवर्क को टोटली रीडिफाइन कर दिया। एन से हम W तक पहुंच गए, पर हिस्ट्री वहां रुकी नहीं। सोसाइटी भी तो इवॉल्व हो रही थी ना। एग्जैक्टली, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा था, और यही दूसरा बड़ा क्राइसिस इमर्ज होता है। मैथमेटिक्स सिर्फ काउंट करने के लिए नहीं, पर बैलेंसेस ट्रैक करने के लिए यूज होने लगी। यानी बिजनेस और ट्रांजैक्शंस। राइट, अगर हम एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, लेट्स से 3 - 5, तो इसका नेचर में कोई फिजिकल काउंटरपार्ट नहीं है। आई मीन हम 3 शीप में से 5 शीप वापस तो ले नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। इस लॉजिक ने एंशिएंट मैथमेटिशियंस के सामने एक सॉलिड डेड एंड खड़ा कर दिया था। ये प्रैक्टिकली एक क्राइसिस ऑफ बैलेंस था, क्योंकि अगर वेल्थ एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली डेट यानी कर्ज का भी मैथमेटिकल मॉडल होना जरूरी था। हाँ, डेट को ट्रैक करना क्रूशल था। तो इस बैरियर को तोड़ने के लिए हम जीरो से बैकवर्ड चलना स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव टेरिटरी में। -1, -2, -3 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। और इस कंबाइंड मैसिव कलेक्शन को एक नया नाम दिया गया। राइट। हाँ, जिसमें सारे पॉजिटिव्स हैं, जीरो है और सारे नेगेटिव्स हैं। हाँ, हम उन्हें इंटीजर्स कहते हैं, पर इनका नोटेशन काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए लेटर Z यूज होता है। हाँ, Z। पर लेटर I क्यों नहीं यूज होता?
आई फॉर इंटीजर्स होना चाहिए ना। ओह, ये मैथ हिस्ट्री का एक और फैसिनेटिंग डिटेल है। Z सिंबल एक्चुअली जर्मन वर्ड ज़ालन से आता है। जालन? हाँ, जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू काउंट या गिनना। अच्छा, जर्मन ओरिजिन है इसका। एग्जैक्टली 19th और 20th सेंचुरी में जर्मन मैथमेटिशियंस का सेट थ्योरी और नंबर लॉजिक को रिगरसली फॉर्मलाइज करने में सबसे फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन रहा है। ओह, इसलिए यूनिवर्सली Z एक्सेप्ट कर लिया गया। सही पकड़ा। सो Z इफेक्टिवली वो परफेक्टली सिमेट्रिकल नंबर लॉजिक है जो नेगेटिव इन्फिनिटी से आते हुए जीरो को क्रॉस करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक स्प्रेड होता है। ये नंबर्स एक परफेक्टली स्पेस्ड स्टेयरकेस की तरह लगते हैं। -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1। पर यहाँ हमारी नंबर लाइन के एक्सप्लोरेशन में एक बिल्कुल नई कंसेप्चुअल शिफ्ट आती है। वो क्या? ये ठीक है कि हमारे पास 1 है और 2 है, डिस्क्रीट सॉलिड स्टेप्स हैं, लेकिन फिजिकली रियलिटी डिस्क्रीट नहीं होती। बिल्कुल, रियलिटी कंटिन्यूस होती है। राइट। अगर हम 1 और 2 के बीच के उस मैसिव खाली स्पेस को देखें तो उस टेरिटरी का क्या? हम नेचर में किसी भी चीज को ब्रेक करते हैं, हिस्से बनाते हैं। लाइक आधा या 1/4? एग्जैक्टली। फ्रैक्शनल लॉजिक यहाँ एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाता है। यही मैथमेटिकल एवोल्यूशन का नेक्स्ट इटरेशन था। हमने कंप्लीट स्टेप्स काउंट कर लिए, पर फ्रैक्शन ऑफ अ स्टेप का मॉडल क्या होगा? यहीं पर रैशनल नंबर्स पिक्चर में आते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं एसेंशियली। बेसिकली हाँ, पर मैथमेटिकली इनको डिफाइन करने के पैरामीटर्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शन यानी p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहां p और q दोनों क्लियरली इंटीजर्स हों। ओके, p और q दोनों z वाले कलेक्शन से होने चाहिए। राइट। और सबसे क्रिटिकल कंडीशन, डिनोमिनेटर q कभी भी 0 ना हो। अगर ये पैरामीटर्स मीट होते हैं तो हम उस वैल्यू को रैशनल नंबर मानते हैं। राइट। q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो एक यूनिवर्सली अंडरस्टूड बाउंड्री है, क्योंकि मैथ्स में डिवाइडिंग बाय 0 एक कंप्लीट लॉजिक फेलियर क्रिएट करता है। बिल्कुल, उसको अनडिफाइनेबल माना जाता है। किसी सिस्टम या ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 0 पार्ट्स में स्प्लिट करना कंसेप्चुअली इम्पॉसिबल है ना। और इन नंबर्स की एटिमोलॉजी भी परफेक्ट है। कैसे? रैशनल वर्ड मैथमेटिकली रेशियो से निकल कर आता है, जिसका मीनिंग ही प्रोपोर्शन है। और इनका सिंबल Q डायरेक्ट कोशेंट वर्ड से लिया गया है, जो इनहेरेंटली डिवीजन का मैथमेटिकल रिजल्ट होता है। एकदम एक्यूरेट। बट वेट, होल्ड ऑन, अगर रैशनल नंबर्स स्ट्रिक्ट फ्रैक्शंस हैं, यहाँ एक डीपली काउंटर इंट्यूटिव लॉजिक रिवील होता है। अगर ये रेशियो p/q पर बेस्ड है, इस लॉजिक से तो नंबर लाइन पर मौजूद हर एक बेस इंटीजर नेचुरली फ्रैक्शन ही बन गया ना। मतलब तुम कह रहे हो कि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं? हाँ, जैसे इंटीजर -25 को स्मूथली -25/1 लिखा जा सकता है। p हो गया -25 और q हो गया 1। बिल्कुल, एंड दैट इज अ मॉन्यूमेंटल रियलाइजेशन नंबर सिस्टम्स को समझने में। अगर इस लॉजिक को विजुअलाइज करें तो ये स्ट्रिक्टली अननेस्टेड रशियन डॉल्स की तरह बिहेव करता है, पर एक एब्सोल्यूट वन वे स्ट्रीट के जैसा। रशियन डॉल्स कैसे? हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि 0 एग्जिस्ट करता है, पर हर इंटीजर मैजिकली एक रैशनल नंबर यानी q बन जाता है, बस उसके नीचे 1 लगाकर। n इज इनसाइड w, w इज इनसाइड z एंड z इज इनसाइड q। ये कंटेनमेंट मॉडल बहुत क्लियर है। लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है। हम एक प्रॉपर रेशियो वाले फ्रैक्शन जैसे 3/5 को किसी क्लीन होल इंटीजर में फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये मैथमेटिकल कंटेनमेंट पूरी तरह से यूनिडायरेक्शनल है। द बैग ऑफ नंबर्स इज जस्ट एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग फ्रॉम बिफोर। पूरा पिछला कलेक्शन नए झोले में फिट हो रहा है। ये सिंथेसिस एब्सोल्युटली करेक्ट है। रैशनल नंबर्स एसेंशियली इंटीजर्स का ही एक हाईली एडवांस्ड फ्लूइड आर्किटेक्चर है। अरे, पर इस नई फ्लूइडिटी के साथ एक कॉम्प्लेक्स एम्बिग्विटी भी सिस्टम में एंटर करती है। एम्बिग्विटी? किस तरह की एम्बिग्विटी? मैं समझाती हूँ। इंटीजर्स के केस में हर एक वैल्यू का स्ट्रिक्टली एक ही एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन होता है। नंबर 2 सिर्फ 2 है, पर रैशनल नंबर्स के डोमेन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जैसा माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी एक ही अंडरलाइंग वैल्यू के मल्टीपल विजुअल रूप। एग्जैक्टली। जैसे फ्रैक्शन 1/2 और 1000/2000 लॉजिकली कंप्लीटली आइडेंटिकल हैं। अगर हम इनको लिटरली देखें तो 1 और 2 बहुत स्मॉल इंटीजर्स हैं, जबकि 1000 और 2000 हैवी वैल्यूज हैं। राइट। पर रिजल्ट स्ट्रिक्ट आइडेंटिकल है, आधा। राइट, रेशियो कंप्लीटली सेम है। अगर हम इसको मॉडर्न डिजिटल कॉन्टेक्स्ट में सोचें
तो ये किसी स्क्रीन की पिक्सल रेजोल्यूशन जैसा फील होता है। रेजोल्यूशन मेटाफर, अच्छा लेट्स एक्सप्लोर दैट। कैसे रिलेट कर रहे हो इसको? थिंक अबाउट इट, फ्रैक्शन 1/2 एक बहुत ही लो रेजोल्यूशन पिक्सल ग्रिड जैसा है। हमने स्क्रीन को बस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 को शेड कर दिया। ओके, सिंपल, हाफ स्क्रीन शेडेड है। पर अगर हम उसी मेजरिंग ग्रिड को वास्टली डेंस कर दें, आई मीन स्क्रीन को 2000 पिक्सल्स में तोड़ दें और 1000 को शेड करें, तो फ्रैक्शन 1000/2000 बन गया। पर शेडिंग उतनी ही है। एग्जैक्टली जो अंडरलाइंग कोर इमेज है, ये जो एक्चुअल प्रोपोर्शन वैल्यू है, वो कंप्लीटली वही है। बस हमारा उस डायमेंशन को मेजर करने का जो फ्रेमवर्क या ग्रिड है, वो और ज्यादा हाई डेफिनेशन और डेंस हो गया है। दैट इज अ फिनोमिनल प्रिसाइज एनालॉजी। कोर रियलिटी या इमेज वही रहती है, ग्रिड आर्बिट्रेरिली एक्सपैंड होता रहता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है मैथ्स में? प्रॉब्लम ये है कि प्योर मैथमेटिक्स में ऐसी इनफाइनाइट एम्बिग्यूइटी आगे चलकर फॉर्मूलाज और प्रूफ्स में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है। ओह, क्योंकि एक पॉइंट के हजारों नाम हो गए। राइट। नंबर लाइन पर जब किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन को प्लॉट करने की बात आती है, तो मैथमेटिकल स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी हो जाती है। हम 1/2, 2/4 या 1000/2000 में से यूनिवर्सली किसको करेक्ट बेसलाइन माने? राइट, एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना जरूरी है ताकि हर कैलकुलेशन सिंक में रहे और कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए हम नंबर थियरी में स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल लीगली इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, आई गेस। हाँ, एक फ्रैक्शन p/q स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ तब जस्टिफाई होता है जब p और q दोनों आपस में कोप्राइम होते हैं। वेट, को प्राइम मतलब? यानी उनमें कॉमन फैक्टर ना हो। प्रिसाइसली, कोप्राइम का सिंपली ये मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच नंबर 1 के अलावा और कोई कॉमन डिवाइजर ना बचा हो। ओह, आई सी। जैसे 1000 और 2000 दोनों 1000 से डिविजिबल है, तो ग्रिड अननेसेसरीली डेंस है। हम उसे श्रिंक डाउन करते हैं जब तक वो इनडिविजिबल प्राइम स्टेट यानी 1/2 तक नहीं पहुंच जाता। ओके, तो हम फैक्टर्स को कैंसल आउट करते चले जाते हैं। राइट। तो मैथमेटिकल एलिगेंस और सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए नंबर लाइन पॉइंट्स हमेशा उनकी को प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डिस्कस किए जाते हैं। ओके, तो बेस मैकेनिक्स बिल्कुल सॉलिड हैं अब। NWZ और उसके बाद Q का इन्फिनाइट सबसेट आर्किटेक्चर और को प्राइम स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने लॉजिकल बाउंड्रीज समझ लें। बिल्कुल। यहाँ तक फाउंडेशन सेट है। अब एक एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल येट डीपली फिलोसॉफिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमने थ्योरेटिकल बाउंड्रीज तो सेट कर ली कि 1 और 2 प्योरली रैशनल है और उनके बीच का स्पेस फ्रैक्शन से भरा है। हाँ, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस। पर मैथमेटिकली हम उन एग्जैक्ट हिडन रैशनल नंबर्स को ढूंढते कैसे हैं? पहला अप्रोच जो रेगुलरली टेक्स्ट बुक्स में सिखाया जाता है वो एवरेजिंग मेथड है। राइट, एवरेजिंग मेथड सबसे पहले सिखाया जाता है। लेट मी गेस, ये सिंपली मिडिल पॉइंट निकालने वाला फॉर्मूला है। एग्जैक्टली। एवरेजिंग मेथड का बेसिक लॉजिक है r+s/2। अगर हमें दो डिस्क्रीट नंबर्स मान लीजिए 1 और 2 के बीच एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट वैल्यू चाहिए, तो हम बस दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 1 + 2 = 3। राइट। डिवाइडेड बाय 2 तो फ्रैक्शन मिलता है 3/2। ये वैल्यू एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर में परफेक्टली बैठती है। और इस प्रोसेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, हम चाहे तो इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। 1 और 3/2 को सेम फॉर्मूला से प्रोसेस करेंगे तो उनका एवरेज 5/4 आएगा। उसी तरह और छोटे फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। वेट, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर सीरियसली। ये रिकर्सिवली ऐड करके फिर बेस 2 से डिवाइड करना कितना हाईली इनएफिशिएंट अप्रोच है। इनएफिशिएंट कैसे? अगर किसी कैलकुलेशन में हमें 1 और 2 के बीच डायरेक्टली और एग्जैक्टली 100 स्पेसिफिक नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हों, तो कंटिन्यूसली फ्रैक्शंस को ऐड और डिवाइड करना मैन्युअली कितना टीडियस हो जाएगा। वो तो है, मैनुअल वर्क काफी बढ़ जाएगा। हम एक सिंपल आइटरेशन चेन में इजीली फंस सकते हैं जहां एरर्स एम्पलीफाई हो जाएंगे। There logically has to be a more elegant, organized way to hack this mathematical space बिना hundreds of messy division steps किए। और यहाँ एब्सोल्युटली एक वर्किंग मैथमेटिशियन की फंडामेंटल इंस्टिंक्ट रिवील होती है। तुम्हारा ऑब्जेक्शन बिल्कुल वैलिड है। मतलब प्रोफेशनल मैथमेटिशियंस ऐसे एवरेज नहीं निकालते? नहीं, मैथमेटिक्स इज डीपली रूटीन मैनुअल कैलकुलेशन से बचने का नाम है। कोर फोकस हमेशा अंडरलाइंग पैटर्न ढूंढने पर होता है ताकि हेवी प्रोसेसेस को कंप्लीटली बाईपास
या सिंप्लीफाई किया जा सके। राइट, आई मीन ब्रूट फोर्स कभी एलिगेंट नहीं होता मैथ में। एग्जैक्टली। एवरेजिंग मेथड टेक्निकली ज्योमेट्रिक प्रूफ्स के लिए करेक्ट जरूर है, बट हैवी लिफ्टिंग के लिए इनक्रेडिबली इनएफिशिएंट है। इसलिए एडवांस लेवल्स पर हम इसे डिस्कार्ड करके कॉमन डिनोमिनेटर मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये मेथड किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन। अज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन वही है, नंबर 1 और नंबर 2 के बीच स्पेसिफिकली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, टारगेट इज 5 नंबर्स। पर हमें रैंडमली नंबर्स नहीं चाहिए, हमें सिस्टमैटिकली एफिशिएंटली निकालने हैं इस नए मेथड से। द अंडरलाइंग लॉजिक इज इनक्रेडिबली स्ट्रेट फॉरवर्ड बट पावरफुल। अगर हमें एग्जैक्टली n नंबर ऑफ इंटरनल स्पेसेस आइडेंटिफाई करने हो तो हम टारगेट डिनोमिनेटर को n+1 रूल से डिफाइन करते हैं। वेट, n+1 रूल, तो इस सिनेरियो में हमें 5 नंबर्स चाहिए। राइट, सो हम आर्बिट्रेरीली डिस्टेंस को 6 स्ट्रिक्ट सेगमेंट्स में फोर्स कर देते हैं। 5 + 1 becomes 6, टारगेट डिनोमिनेटर becomes 6। अब हम अपने ओरिजिन नंबर्स को इस नए रेजोल्यूशन स्केल पर ट्रांसलेट कर लेंगे। लेट मी अनपैक द मैथ देयर। हम बेसिकली बाउंड्रीज को लॉक कर रहे हैं एक फिक्स रेजोल्यूशन पर। बिल्कुल। ओरिजिनल नंबर 1 और 2 थे, उन्हें डिनोमिनेटर 6 के नए बेस पर कन्वर्ट करना है बिना वैल्यू डिस्ट्रॉय किए। नंबर 1 परफेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा एज 6/6, क्योंकि 6 / 6 वही 1 ही तो है। एग्जैक्टली। और नंबर 2 कैसे ट्रांसलेट होगा? और नंबर 2 एग्जैक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा एज 12/6, क्योंकि 12 / 6 2 होता है। परफेक्ट ट्रांसलेशन। अब हमारी बाउंड्री स्ट्रिक्टली 6/6 और 12/6 हैं। स्टैंडर्ड बेस मिल चुका है। अब फर्दर डिविजन्स या एवरेजिंग स्टेप की टेक्निकली कोई जरूरत नहीं है। राइट, ये ब्रिलियंट है क्योंकि डिनोमिनेटर कंप्लीटली फिक्स्ड है 6, पर हम सिंपली न्यूमरेटर को सिक्वेंशियली एक काउंट से स्लाइड कर सकते हैं। करके देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 6/6 से, फिर डायरेक्टली जंप करते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और फाइनली 11/6। और नेक्स्ट स्टेप? उसका अगला बाउंड हिट करता है डायरेक्टली 12/6 पर, जो हमारा टर्मिनल पॉइंट 2 है। बूम! सी, कितना सिंपल था। सच्ची, बिना किसी फ्रैक्शन एवरेज हेडेक के परफेक्टली स्पेस्ड 5 क्लियर नंबर्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिस्ट हो गए हैं। ये मेथड स्ट्रक्चरली प्योरली एलिगेंट और एक्सट्रीमली फास्ट है। डेफिनेटली। पर यहाँ पर मैकेनिक्स से भी बड़ा एक डीपर इम्प्लीकेशन छिपा हुआ है। डीपर इम्प्लीकेशन मतलब कैलकुलेशन से आगे भी कुछ है। अगर हम नंबर्स को इफेक्टिवली इक्विवेलेंट बाउंड्रीज में मैनिपुलेट और एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इसका प्योर मैथमेटिकल फिलॉसफी में एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है? कॉमन डिनोमिनेटर मेथड सिर्फ कैलकुलेशंस को स्पीड अप नहीं कर रहा, ये मैथमेटिकल स्पेस के बेसिक नेचर को फिजिकली रिवील कर रहा है। अगर इस पैराडाइम को पुश करें तो इसका क्लियर मतलब ये निकलता है कि हम डिनोमिनेटर स्केलिंग की लिमिट को फ्रीली इन्फिनिटी तक आर्बिट्रेरली स्केल कर सकते हैं। राइट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मतलब अगर रिक्वायरमेंट 5 नंबर्स की जगह प्रैक्टिकली 1 बिलियन नंबर्स की हो, मेथड ब्रेक नहीं होता। बिल्कुल नहीं होगा। मैं सिंपली डिनोमिनेटर का बेस सेट कर दूंगा एट 1 बिलियन + 1, तो पहला बाउंड बनेगा 1 बिलियन एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 बिलियन एंड 1, और दूसरा एक्सट्रीम एंड बनेगा एग्जैक्ट डबल उसका। और बीच का स्पेस न्यूमरेटर काउंट कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाएगा और रिजल्ट में 1 बिलियन कंटिन्यूअस सीक्वेंशियल वैल्यूज तुरंत लिस्ट हो जाएंगी। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये है कि इन दो डिस्क्रीट एब्सोल्यूट नंबर्स के बीच हम लिटरली इन्फिनिट ऑप्टिकल डेप्थ तक कंटिन्यूअसली जूम इन कर सकते हैं। द फ्रैक्शनल स्पेस नेवर एक्चुअली रन्स आउट। एग्जैक्टली। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स फिजिकल साइंस को एग्रेसिवली डाइवर्ज करता है। ये अप्रोच सॉलिडिफाइज की मैथमेटिकल स्पेस यूनिवर्सली और फंडामेंटली कंटिन्यूअस है। फिजिकल रियलिटी से अलग कैसे? अगर हम फिजिकल रियलिटी को ऑब्जर्व करें, लेट्स टेक अ गोल्ड बार। हम उस बार को हाफ में कट कर सकते हैं, फिर उस हाफ को वापस हाफ में कट कर सकते हैं, पर इवेंचुअली फिजिकल डिवीजन एक हार्ड वॉल हिट करेगी। हाँ, हम एटम पर पहुंचेंगे ना। राइट, एटम पर, फिर सबएटॉमिक पार्टिकल्स पर, और फाइनली फंडामेंटल फिजिक्स में प्लैंक लेंथ हिट होती है। प्लैंक लेंथ, जिसके आगे स्पेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता या ब्रेकेबल नहीं है। Precisely. The physical universe is completely quantized and pixelated at that fundamental level. पर जब बात इस प्योर लॉजिक नंबर लाइन की होती है, वहाँ कोई प्लैंक लेंथ जैसी रिजिड बाउंड्री या टर्मिनल क्वांटाइजेशन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
ये कॉन्सेप्ट सीरियसली माइंड बेंडिंग है। फिजिक्स रियलिटी की बेसलाइन स्ट्रिक्टली पिक्सेलेटेड, लिमिट कंस्ट्रेंट्स के साथ, पर ह्यूमन कंस्ट्रक्ट वाली मैथमेटिकल नंबर लाइन मैथमेटिकली प्योर एंड परफेक्टली कंटिन्यूअस बिहेव करती है, जिसे नंबर थ्योरी में लिटरली द डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स के फॉर्म में रेफर किया जाता है। डेंसिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट क्लेम यह है कि किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरली चोजन रैशनल नंबर्स के बीच चाहे कितना ही हाइपर माइक्रोस्कोपिक गैप क्यों ना हो, लेट्स टेक 1.1 एंड 1.100000001, उनके एग्जैक्टली सेंटर में भी हम इन्फिनिटली मेनी और फ्रैक्शन स्मूथली इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब गैप कोई बंद नहीं होता, सो स्पेस कंसेप्चुअली कंटिन्यूअसली टाइट और डेंस होता जाता है। राइट। ह्यूमन माइंड इंट्यूटिवली इस शेयर वॉल्यूम ऑफ इन्फिनिट कंटिन्यूटी को कंप्रेस करके समझ नहीं पाता, क्योंकि रियलिटी और हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स डिस्क्रीट बाउंड्रीज में फंक्शन करते हैं। द शेयर इन्फिनिट डेंसिटी ऑफ रैशनल वैल्यूज प्योर इंट्यूशन को डिफाई करती है। तो इस सब को पीस टुगेदर करते हुए हम एक फाइनल अजीब और वाइल्ड लॉजिकल डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, द इन्फिनिट पैराडॉक्स, जिसके साथ हमने ये डीप डाइव स्टार्ट किया था। वही यूनिवर्स का साइज, बैग ऑफ नंबर्स। हाँ, वही बैग। हमने बैग ली थी। उस झोले में शुरू में सिंपली n यानी नेचुरल नंबर्स डाले, 0 इंट्रोड्यूस करके उनको इफेक्टिवली w यानी होल नंबर्स बनाया। बैकवर्ड जाकर डेट्स कवर करने वाले z यानी इंटीजर्स को भी गैदर कर लिया, और उसके बाद रैशनल फ्रैक्शंस। राइट। और फिर फाइनल अल्टीमेट एक्सपेंशन करके इस लाइन पर कंटिन्यूअसली प्रेजेंट सारे पॉसिबल इन्फिनिट p/q स्टाइल फ्रैक्शंस को भी उस यूनिवर्साइज्ड बैग में कंप्लीटली भर लिया है। नंबर लाइन की डेंसिटी मैथमेटिकली वेरीफाई हो चुकी है। राइट। डिनोमिनेटर्स इन्फिनिटी तक स्केल हो सकते हैं। इस लॉजिक के बाद प्रैक्टिकली स्पीकिंग द एंटायर लाइन इज डेंसली सॉलिड नाउ, राइट। बैग फुल है और ज्योमेट्री फ्लॉलेस वायर की तरह अनइंटरप्टेड लगनी चाहिए। अब तो कोई गैप बचा ही नहीं। And here is where the entire mathematical architecture dramatically and completely shatters any final illusion of human intuition. वेट, क्या शैटर कैसे? इतने heavily और infinitely densely packed होने के बावजूद infinite points इस unbroken geometric wire पर map होने के exactly बाद भी mathematically verify करने पर ये निकलता है कि इस uninterrupted लगने वाली number line पर अभी भी practically massive holes और gaps easily exist कर रहे हैं। Wait a second. The architecture is still broken. Infinite scaling of fractional points effectively लाइन को पैक करने के बावजूद भी massive gaps randomly बच गए हैं। हाँ, gaps अभी भी हैं। अगर हम theoretically assume कर चुके हैं कि scaling common denominators infinite points की space guarantee करते हैं, तो space properly cover क्यों नहीं हुआ? Empty voids कैसे survive कर गए? क्योंकि इन continuous fractional gaps के absolutely parallel उन countless voids में ऐसी specific, mysterious geometric और conceptual quantities परमानेंटली छिपी हैं, जिनको हम PQ यानी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के रिजिड सिस्टम में फॉर्मेट ही नहीं कर सकते। फॉर्मेट ही नहीं कर सकते। Yeah. I mean एग्जाम्पल के तौर पर चाहे पूरे यूनिवर्स की एंटायर टाइमलाइन निकल जाए कैलकुलेशन सॉल्व करने में। सोचो, एक बेसिक राइट एंगल स्क्वायर ड्रॉ किया जाए जिसकी साइड्स एग्जैक्टली परफेक्ट 1 यूनिट मेजर करती हों। ओके, 1 यूनिट बाय 1 यूनिट का स्क्वायर। अगर हम उस स्पेसिफिक स्क्वायर का एग्जैक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल डायमेंशन फिजिकल स्पेस में मेजर करें, तो पाइथागोरस थ्योरम यूनिवर्सली सजेस्ट करेगी कि डायगोनल √2 मेजर करता है। हाँ, √2 की वैल्यू आती है। ठीक है। पर ज्योमेट्री की हार्ड ट्रूथ ये है कि √2 वैल्यू को एग्जैक्ट फ्रैक्शनल इंटीजर p/q फॉर्मूला में मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल प्रूव हो चुका है। रेशियो मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाता है वहां। ओह वाओ। सो p/q काम ही नहीं करता उस पर। सिर्फ √2 नहीं, नेचुरल सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस मेजर करने वाला प्रोपोर्शन पाई या बायोलॉजी के स्पाइरल पैटर्न्स डिफाइन करने वाला गोल्डन रेशियो, ये स्पेसिफिक क्वांटिटीज p/q के डेंस स्ट्रक्चरल मेश से स्मूथली स्लिप हो जाती हैं। स्लिप हो जाती है मतलब ये उस रैशनल बैग के अंदर जा ही नहीं सकती। राइट। मैथमेटिकल हिस्ट्री में इन स्पेसिफिक एनोमलीज को फॉर्मली इरैशनल नंबर्स डिक्लेयर किया गया था। इनिशियल काउंटिंग फिजिकल एंड नेचुरल लिमिट से बाउंड थी। फिर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ने जीरो के एब्सोल्यूट वॉइड कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया।
सोसाइटी के कॉम्प्लेक्सिटीज ने बैलेंस एंड डेट के मैथमेटिकल रूल्स फॉर्म किए और एंड में जाकर ह्यूमन माइंड ने इन्फिनाइट फ्रैक्शनल ज्योमेट्री को परफेक्टली कैप्चर करना चाहा। और उस इन्फिनिटी को कैप्चर कर भी लिया एक लिमिट तक। राइट, लेकिन इन्फिनिटी ऑफ रैशनल पॉइंट्स को एग्जॉस्टिवली अपनी ग्रास्प में लेने के बावजूद सिस्टम में हार्ड इम्परफेक्शन बची रह जाती है। तो टोटल लॉजिकल फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर इनकम्प्लीट रह गया। वही वॉइड्स जिनकी हम बात कर रहे थे। एग्जैक्टली हमारी टाइटली पैक्ड नंबर लाइन पर पूरे एक्सट्रीम डेंसिटी क्रिएट होने के एब्सोल्यूट पैरेलल में अनंत और इनविजिबल इरैशनल गैप्स कंप्लीटली छुपे हुए मौजूद हैं। और पॉसिबली एग्जैक्टली यही ट्रू मैथमेटिक्स की सबसे प्रोफाउंड और हम्बलिंग नेचुरल ब्यूटी है। हर एक हिस्टोरिकल कैलकुलेशन फ्रेमवर्क जो इफेक्टिवली एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व करता है, वो इंस्टेंटली मल्टीपल नई इन्फिनिटीज के अनमैप्ड डोर्स साइमल्टेनियसली अनलॉक कर देता है। ये एक्चुअल में दिमाग हिला देने वाला कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल माइंड बेंडिंग टेरिटरी है। इस डीप डाइव सेशन को फाइनल रैप अप करने के लिए आगे जाकर फ्यूचर में नंबर लाइन क्यूज कंटिन्यूअसली स्मूथ लगने वाली रियलिटी पर जरा डीपली गौर किया जाए। हाँ, एक इल्यूजन जो कंप्लीट लगता है, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी जहां परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड और इन्फिनिट फ्रैक्शनल लेयर्स के ठीक इंटेंसली बगल में एब्सोल्युटली इरेगुलर, अनफ्रैक्शनेबल, कंप्लीटली इरैशनल वॉइड्स शांति से चुपचाप बैठे हैं। बिल्कुल, जो हमारे बेस P/Q सिस्टम की रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज में टेक्निकली कभी भी ट्रांसलेट ही नहीं हो सकते। बिल्कुल। हमने इन स्पेसिफिक अनोमलीज और इरैशनल मिस्ट्रीज को फॉर्मली किसी और डीप डाइव सेशन के एक्सप्लोरेशन के लिए अनटच्ड बचा कर रखा है। तब तक सिंपली इस बारे में थोड़ा डीपली कॉन्टेम्पलेट करें कि टोटल लॉजिकल परफेक्शन और अनकंटेनेबल इन्फिनिटी के स्ट्रिक्ट बीच जो इटर्नली इनकैल्कुलेबल गैप हमेशा रह जाता है, यूनिवर्स की मैकेनिक्स फाइनली उस स्ट्रिक्ट वॉइड को एग्जैक्टली कैसे नेविगेट और बैलेंस करती है। कीप क्वेश्चनिंग द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल नंबर्स हाइडिंग क्वाइटली बिहाइंड आवर डेली रियलिटी।